सिर को झटका दे देकर शायद मुझे बुलाता रहता था। 4 वर्षीय रमन मेरे पास ही रहता था। छोटी देवरानी सुषमा हॉस्पिटल में भर्ती थी। पिछले 4 वर्षों से उसका इलाज चल रहा था। बीच बीच में विक्षिप्तता के कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता था। रमन व उसकी माँ की तो आपस में पहचान भी नहीं हो पाई थी। 4 वर्ष पूर्व की वो दोपहर आंखों के सामने घूमने लगी थी। सुषमा को बहुप्रतीक्षित लेबर पेन शुरू हो चुके थे। हम सभी उमंग से भरे उसे अस्पताल लेकर गए थे। पहला बच्चा, और वो भी शादी के 10 वर्ष बाद सुषमा जन्मने जा रही थी। पूरा परिवार प्रतीक्षा कर रहा था, नन्ही सी मीठी सी किलकारी की। लेकिन ईश्वर ने तो कुछ और ही सोच रखा था। बच्चे ने दुनिया में कदम रखा तो परेशानियों के साथ। उसके गले में पीछे की तरफ एक बड़ी गांठ थी जो डॉक्टर्स की नज़र में खतरनाक थी। पैदा होने के तीसरे ही दिन उसका ऑपरेशन कर दिया गया था, परंतु दुर्भाग्य ने साथ नहीं छोड़ा था। ऑपरेशन के दौरान उसके ब्रेन की कुछ नसें कट गई थी और वो हमेशा के लिए एक हिलता डुलता पुतला बन गया था। रमन कभी कभी ना 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 कहकर सिर झटकता था, कभी हल्के से मुस्कुराता था, तो कभी खाना खाते खाते सिर पीछे की तरफ गिरा देता था। सुषमा भी डिलीवरी के बाद मूर्ति बन गई थी। कभी कभी वो रमन के सामने बैठकर उसकी नकल करने की कोशिश करती थी। वो कभी आकाश की ओर देखकर चिल्ला पड़ती थी, मानो ईश्वर से शिकायत कर रही हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। रमन मेरी देखरेख में ही पल रहा था, क्योंकि सुषमा जब कभी घर में रहती थी तो सामान्य नहीं रहती थी। उसके असामान्य बेटे ने उसको भी असामान्य बना दिया था। रमन अपने पापा को पसंद करता था। वो माँ को देखकर कुर्सी में ही पीछे सरक जाता था। पापा उसके लिए समोसे लाते थे जो उसे तोड़ तोड़ कर खिलाना पड़ता था। रमन दोनों वक्त नहाना पसंद करता था। शाम को न नहलाने पर सिर झटक कर ना करता हुआ अपना गुस्सा जताता था। उसके सारे काम मैं ही करती थी। वो पोटी के बारे में भी बता नहीं पाता था। शायद महसूस करने की क्षमता उसमें नहीं थी। उसे उठाना मेरे लिए संभव नहीं था, इसलिए आंगन में ही उसकी कुर्सी घसीट कर उसे नहलाती थी। आमतौर पर वो नहाते समय शांत रहता था। पलंग पर लेटा हुआ रमन आकाश की ओर देखा करता था। उसे ऐसी हालत में देखकर मेरा मन कराह उठता था। ईश्वर ने इस मासूम को ऐसी सज़ा क्यों दे दी। ये दिन तो उसके उछलने कूदने के थे, चहकने हंसने के थे, और वो शांत योगी की मुद्रा में बैठा या लेटा रहता है। इधर कुछ दिनों से रमन शैतानी के मूड में दिखने लगा था। पैर के पास रखी पानी की बाल्टी या साबुन को पैर से गिराने की कोशिश करता था। ऐसा वो कुर्सी से नीचे धीरे धीरे खिसक कर करता था। ये परिवर्तन देखकर मन में आशा की एक किरण जागी थी। इस बार अस्पताल से लौटकर सुषमा भी कुछ बदली बदली से लग रही थी। वो रसोई में आकर चुपचाप खड़ी रहती थी। वो अधिक गंभीर हो गई थी। आकाश की ओर देखकर चिल्लाना भी उसने बंद कर दिया था। एक दिन मैं रमन को नहलाने जा रही थी। उसकी कुर्सी खींचकर आंगन में लाई थी कि बेबी खाना परोसने के लिए चिल्लाई थी। मैं किचन में गई थी कि रमन की अजीब सी ना वाली आवाज़ सुनाई दी। मैं बाहर आंगन की ओर दौड़ी हुई थी कि कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया। जाकर देखा था तो सुषमा उसके सिर पर पानी डाल रही थी और रमन चिल्ला रहा था।
सुबह दूध की बोतल लेकर रमन के पास जा ही रही थी कि सुषमा आ गई थी और फिर धीरे से बोली थी, दीदी मैं पिलाऊं? मैंने बोतल उसे दे दी थी। उसने धीरे से रमन के मुंह से बोतल लगाई थी, पर रमन ने मुंह खोलने से इनकार कर दिया था। सुषमा ने बोतल मुझे पकड़ा दी थी। मैंने उसकी आंखों में तैरते हुए आंसू देख लिए थे। इस घटना के बाद से मैं सुषमा को रमन के पास भेजने लगी थी, पर रमन उसे अपनाने को तैयार नहीं था। डॉक्टर की सलाह पर रमन के हाथ पैर की मालिश व एक्सरसाइज भी मेरी दिनचर्या में शामिल हो गए थे। उस नन्हे से देवदूत के लिए मन कुछ भी करने को तैयार था। डॉक्टर ने अधिक आशा तो नहीं दिलाई थी, पर एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहने और भविष्य में बैठे रहने से घाव नहीं होने का आश्वासन दिया था। सुषमा को दोपहर अचानक चक्कर आ गया था। मैं अस्पताल लेकर भागी थी। चेकअप के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए बधाई दी थी, तो हम सब के चेहरे खिल गए थे। सुषमा यद्यपि काफ़ी ठीक थी, फिर भी उसका ध्यान रखना भी मेरी दिनचर्या का हिस्सा था। सुषमा इन दिनों काफ़ी गंभीर रहने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे किसी गहन विचार में खोई रहती हो। मैंने जानने की कोशिश की थी तो उसने टाल दिया था। शाम से मुझे बुखार आ गया था और घर की व्यवस्था ब्रेड व खिचड़ी से संभाली गई थी। थोड़ी देर में सुषमा आकर मेरे सिरहाने बैठ गई थी। कुछ देर बाद बोली थी, दीदी आपके बाद चैन को कौन संभालेगा? सब मिलकर, और मैं कहाँ जा रही हूँ, थोड़ा सा बुखार ही तो है। मैंने धीरे से उसका हाथ दबाकर कहा था। बहन जैसी देवरानी का दुख मैंने गहराई से महसूस किया था। सुषमा को जब प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो मन डरा हुआ था। ईश्वर से बार बार प्रार्थना कर रही थी कि अगर हम सबके कोई भी पुण्य हो तो उसका फल इस दुखियारी माँ को दे देना। नर्स ने आकर बताया था कि बेटा हुआ है। मन पुलकित होता था। डॉक्टर से परमिशन लेकर अंदर पहुंची थी तो सुषमा थकी निढाल पलंग पर लेटी थी। पास ही पालने में नवजात शिशु हाथ पैर चलाकर रोता हुआ अपनी भूख का इजहार कर रहा था। मैंने सुषमा के माथे पर धीरे से हाथ रखा था तो उसने आंखें खोल दी थी। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। उसने धीमी आवाज में पूछा था, दीदी वो ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, वो तो अपने भाई रमन को भी संभालेगा, कहकर मैं मुस्कुरा दी थी। सुषमा के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई थी। शायद उसे भविष्य का रास्ता दिख गया था। नमस्कार।